बच्चों वेलकम बैक टू आरजीपीवी न्यूज़। सो जैसे कि आप सबने इसका टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ऑटोकैड द ओनली सेवियर फॉर ईडी। तो बेटा ऑटोकैड क्या है? आपने अगर अभी तक सबने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो गो एंड चेक दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। मैंने उसमें बताया है कि अगर आपको ईडी के एग्जाम में पास होना है तो ऑटोकैड आपका वो वाला दोस्त है जो आपकी क्लास में प्रॉक्सी लगाता है जब आप अपने क्रश के साथ या सेटिंग के साथ कॉलेज में बंक पे हो तो वो आपको बचा लेता है। सो ऑटोकैड इज बेसिकली अ सेवियर फॉर ईडी। सो जो भी बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि हम ऑटोकैड को छोड़कर चले जाते हैं और उसकी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं और बस सारे तरह के प्रोजेक्शन, प्लेन, सॉलिड, स्केल ये कर लेते हैं, तो बेटा वो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। जो 8th क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट का, या जो 7th क्वेश्चन होता है जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं ऑटोकैड की यूनिट्स में से, ऑटोकैड की यूनिट में से 2 क्वेश्चंस पक्का 110% आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए अगर ईडी में पास होना है तो भैया ऑटोकैड से को गले लगा लो और इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऑटोकैड के जो एग्जाम में आते हैं वो सब मेंशन है। हम एक एक करके सारे कवर करेंगे। बेटा ट्राई करना कि जब मैं बोल रही हूँ और जो आप मेरे से सुन रहे हो आप उसको अपने दिमाग में फिट करते जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बैठ के पहले लेक्चर देखो फिर उसके नोट्स उठा के याद करो। इसीलिए हम ट्राई करेंगे, इंस्टेड ऑफ आप अलग से जाके याद करो हम सब एक साथ याद कर लें। तो हम छोटी छोटी ट्रिक्स से पूरा का पूरा ऑटो कैट का लेक्चर कवर करेंगे, सब कुछ याद कर लेंगे और सब यहीं याद करके जाएंगे। एंड इन्हीं 40 to 45 मिनट्स में पूरा का पूरा लेक्चर खत्म करके हम ऑक्टो कैट से को गले लगा लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ ही याद करते जाना। सबसे पहले ऑटो कैड क्या होता है ना? ऑटो को छोड़ के अगर हम सिर्फ कैड की बात करें तो कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। मतलब जो मेहनत हमारे ईडी वाले सर हमें से शीट्स पे करा रहे हैं, 8-8 10-10 शीट्स बनवा रहे हैं पर सेमिस्टर, अगर उसे ड्राइंग किसी टूल के इसके साथ बनाया जा सकता है तो उसे ऑटोकैड कहते हैं। दैट मीन्स कि जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो बेटा क्या ईडी की शीट लेके बैठ जाएंगे क्या बनाने के लिए? नहीं, दे नीड टू वर्क फास्टर। सो ड्रॉइंग ऑल द फिगर्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ 3D एंड 2D वे वाया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटो, मतलब उसको हम बोलते हैं कैड। और ऑटो कैड क्या होता है? ऑटो कैड एक कंप्यूटर, अगर उसमें कैड में ऑटो लग जाता है तो क्या होता है बेटा? उसे पीछे वाली गली में नहीं छोड़ के आता है प्लीज। ऑटो कैड क्या करता है? ऑटो कैड इज अ कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। देखो कैड का फुल फॉर्म क्या था? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। क्लियर? तो ऑटोकैड एक डिजाइन करने का और ड्राफ्ट वर्जन्स बनाने का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में चलता है। किसने बनाया है? ऑटोडेस्क ने। तभी उसने क्या करा? अपना ऑटो इसके आगे लगा दिया ताकि वो सबको पीछे वाली गली में छोड़कर आ सके। तो डेवलप्ड एंड मार्केटेड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोकैड इज यूज्ड कहाँ पे? इंडस्ट्रीज, बाय आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इंजीनियर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सिटी प्लानर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स। आई होप बेटा ऑटोकैड की डेफिनेशन क्लियर होगी और याद हो गई होगी। क्या याद रखना है? बस डिजाइन और ड्राफ्टिंग करने का कंप्यूटर एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, हिस्ट्री कोई कोई सेंस नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसी लिख रखी है ताकि आपको लगे कि मैडम ने भी कॉपी भर रखी है। जैसे आप आरजी में भरते हो, किसी को ना पढ़ने की जरूरत है ना किसी को याद करने की जरूरत है, बस इतनी सी चीज है कि ये कहाँ से बिगैन हुआ। तो 1977 में और 1979 में इंटरैक्ट कैड ने इसको रेफर किया था ऑटोडेस्क को और उन्होंने इसको लॉन्च किया था। फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोडेस्क क्या था? 1982 में बना था जब अपन सब पैदा भी नहीं हुए थे। और कॉमडेक्स, अब बेटा जो बच्चे मुझसे कमेंट्स में एज पूछ रहे थे वो एज मत कैलकुलेट करने बैठ जाना। कॉमडेक्स एंड रिलीज दैट इन दिसंबर। द एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट ऑफ ऑटोडेक्स इज .dwg। मतलब जैसे अगर हम इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो वो .jpeg में, .png में सेव होती है, तो वैसे ऑटोकैड की ड्राइंग्स किसमें सेव होती है? .dwg, ड्राइंग का dwg। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो ध्यान से सुनो। What do you mean by CAD and explain different types of CAD softwares and what are the advantages and disadvantages of CAD? ठीक है, ये आएगा। तो उसमें हमको ये वाली डेफिनेशन सबको याद करके लिख लेनी, हिस्ट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देन बेटा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ये क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी बेटा पढ़ लो, अब थोड़ा बहुत तो मतलब करना ही पड़ेगा ना पास होने के लिए।
व्हाट इज ज्योमेट्रिक मॉडलिंग? ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्या होता है? मैथमेटिक्स की, है ना, जियो और मेट्रिक से समझो। ज्योमेट्री मतलब, ज्योमेट्री मीन्स जो हम ड्राइंग करते हैं ना ज्योमेट्रिकल वे में। और मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री बेटा मैथमेटिक्स में भी आती है और ज्योमेट्री को हम ईडी में भी यूज करते हैं। तो ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कौन क्या होती है? मैथमेटिक्स की और कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की एक ब्रांच होती है, जिस जो क्या देती है हमें? मेथड और एल्गोरिथम देती है, क्या बनाने के लिए? मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है शेप का। आज सर्कल में अगर एक रेडियस है ना, एक डायमीटर है, तो ये सब कहाँ से आया? उसके ज्योमेट्रिकल कंप्यूटेशन से। तो ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग क्या होता है? वो अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री की स्टडी होती है, जो हमें एल्गोरिथम्स देती है और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देती है किनके? शेप्स के। द शेप स्टडीड इन ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग आर 2D और 3D। ये लाइन तो बेटा सब याद कर सकते हैं। शेप जो भी होगा, यहाँ कभी बेटा 2D और 3D हो सकता है। 2D मॉडल्स आर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टाइपोग्राफी में, ठीक है, और टेक्निकल ड्राइंग जो हम पेपर पे ईडी की बना रहे हैं शीट पे। और 3D कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड के सॉफ्टवेयर में। अब अगर हम ऑटो कैड में देखें और हमें बुर्ज खलीफा बनवाना है बेटा, चलो आज हम बुर्ज खलीफा को छोड़ के नया एग्जांपल देते हैं। हमें शारजा को, अब बेटा शारजा के टाइम पे तो देखो बेटा ऑटो कैड था नहीं, पर चलो एग्जांपल लेते हैं कि शारजा ने ऑटो कैड यूज करके ताजमहल बनाया। तो वो बेटा ऐसा तो नहीं कर सकते, जैसे उसने जो जो बिल्डर्स थे उनके हाथ काट दिए थे, तो ऑटो कैड में उसने क्या करा? बाकी सबके कंप्यूटर में इसमें वायरस डाल दिया ताकि और कोई ना बना पाए वैसा ताजमहल। इसलिए किसी के भी ऑटो कैड पे मुमताज के लिए वैसा ताजमहल शारजा, कोई और अपनी मुमताज के लिए, बेटा आप सबकी जो जो मुमताज है आप उनके लिए नहीं बना सकते ताजमहल की डिजाइन ऑटो कैड पे 3D मॉडल में। क्यों? क्योंकि शारजा ने उसमें वायरस डाल दिया है, क्योंकि वो मॉडर्न जेंजी शारजा है। ठीक है, नाउ बेटा मजाक अपार्ट, नाउ देखो 3D मॉडल्स जो होते हैं आर इंपॉर्टेंट इन, ये जो 2D होता है कंप्यूटर टेक्निकल ड्राइंग होता है, 3D किसमें यूज होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड्स में और मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब अगर शाहजहां को ताजमहल को देखना है कि वो कैसा बनेगा फाइनल रिजल्ट, तो ड्राइंग में वो 3D में कैड सॉफ्टवेयर में देख सकता है जाके। एंड वाइडली यूज्ड इन मेनी अप्लाइड टेक्निकल फील्ड सच एज सिविल और मैकेनिकल। बेटा सिविल में ही आएगा ना ताजमहल का बनना, है ना, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग में। आई होप बेटा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग क्लियर होगा। अब 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं ये एक बार बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक होता है ऑटो कैड, एक इन्वेंटर, ये जो पहले ऑटो कैड के साथ था। एक होता है कैटिया, कैट आइज बोलते हैं ना बेटा अपन, कैटिया, सॉलिड वर्क, यूनिग्राफिक्स और पीटीसी क्रियो। बस इनके नाम याद कर लेना और कुछ नहीं। एडवांटेजेस ऑफ ऑटो कैड और डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो कैड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो इसको आप बहुत ध्यान से सुनोगे। ऑटो कैड के क्या एडवांटेजेस होते हैं? एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है डिजाइनर की। कैसे? क्योंकि वो एकदम एग्जैक्ट, बेटा पेपर पे तो अपन क्या करते हैं कि जब है ना कोई भी डिजाइनर अगर पेपर पे कुछ भी बना रहा है ना, तो उस पे से मिस्टेक हो सकती है, एक आध पॉइंट्स की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो कंप्यूटर है अगर उससे बनाएंगे तो काम बहुत प्रिसाइज होता है। कोई भी स्केल का मेजरमेंट एक आध सेंटीमीटर मीटर, है ना, ये इधर उधर नहीं जाते। तो दैट मीन्स एक्यूरेट होता है काम, और डिजाइनर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, क्योंकि डिजाइनर को बार बार बैठ के, जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं ईडी का रब रब करके बार बार बना रहे हैं ना, या कट कट करके, तो वो नहीं करना पड़ता। डिजाइन के मल्टीपल ऑल्टरेशंस कर सकते हैं। अगर हम पेपर पे बनाएंगे तो हम उसे जितनी 4 बार रब करेंगे और पेपर बोल देगा भाई बस कर यार तुझसे नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर में तो हम मल्टीपल ऑल्टरेशंस बार बार एडिट बार बार मॉडिफाई कर सकते हैं। बेटर ड्राइंग विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है वो, किससे? कलर्स यूज करके। जैसे हम सबकी जिंदगी में कलर कौन फिल करता है? आरजीपीवी का 7+ CGPA रिजल्ट। या हम सबके जीवन में कलर कौन फिल करता है? जब आरजीपीवी सिलेबस कम कर देती है और छुट्टियां बढ़ा देती है। या बेटा आप सबके जीवन में अगर पर्सनल में बात करें तो कलर कौन फिल कर देता है? आपकी सेटिंग या क्रश का मैसेज। तो सेम वे में बेटर विजुअलाइजेशन करता है कलर फिल करके ड्राइंग्स में। क्वालिटी जो होती है ड्राइंग की वो बढ़ा देता है ना, इंप्रूव कर देता है, क्योंकि नीट ड्राइंग बनेगी। अब ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर अपने मूड के हिसाब से ड्राइंग नहीं बनाता, जैसे वो कैसे बनाता है? वो तो एक सॉफ्टवेयर है, प्रॉपर बनाता है, बिना मूड नहीं यूज होता, उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग सिर्फ हमारे पास है, जो हमारी क्रश हमारी हर्ट करती है। ड्राइंग करना इजियर हो जाता है,
और उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब बेटा शीट को रख के इधर उधर भूल जाते हैं या मम्मी कबाड़े में फेंक देती है, हो सकता है कोई तो बेटा शीट पे लव लेटर लिख के उसने सेटिंग को दे दिया हो, लेकिन ऑटो कैड में हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और उसे कभी भी ढूंढ सकते हैं। स्टोरेज स्पेस कम रिक्वायर होता है, ड्राइंग को ट्रांसफर करना इजी होता है, जल्दी से फास्टर और चीपर वे से हम इसकी ड्राइंग के एक्सटेंशन को इनको एक जगह से दूसरी जगह वाया मेल फॉरवर्ड कर सकते हैं, है ना। इट परमिट्स द यूज ऑफ लाइब्रेरी ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड सिंबल हैं, उनको यूज करके भी ड्राइंग बना जी जा सकती है। तो वो जो लाइब्रेरी है वो कौन देता है, ऑटोकैड। तो बेटा ये 7 एडवांटेजेस भी जो आपके सबसे पसंदीदा है, इसमें से आपकी पसंदीदा औरत जैसे याद कर लोगे तो हो जाएगा। दो कॉमन कैड के सॉफ्टवेयर कौन कौन से, एक तो बेटा ऑटो कैड है जो किसने डेवलप किया है, ऑटो डेस्क ने, जो किसके लिए यूज होता है, 2D ड्राफ्टिंग के लिए और 3D मॉडलिंग के लिए, और एक है बेटा सॉलिड वर्क जो 3D मैकेनिकल डिजाइन, सिमुलेशन और प्रोडक्ट डिजाइन के लिए यूज होता है। तो बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज कैड, what are the two common software, okay, two more, explain the two, right, sorry, write the two CAD software, common CAD softwares and give the advantages and limitations of CAD। ये पूरा एक क्वेश्चन आएगा 7 नंबर में, जो हमारी 12 बजाने से मतलब बैक लगने से बचा सकता है, तो इसीलिए बेटा प्लीज याद कर लो। अब बेटा एडवांटेजेस की बात कर ली, तो जैसे कि सब में गुण होते हैं तो वैसे अवगुण भी होते हैं। तो बेटा वो है, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसका कॉस्ट ज्यादा रहता है, एक्सपेंसिव होता है, ये 10 रुपए की शीट जितना सस्ता नहीं है, और बहुत सारे स्मॉल बिजनेस इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद करने में। पैरामेट्रिक नहीं होता, मतलब पैरामेट्रिक डिजाइन फीचर जैसे सॉलिड वर्क में या फ्यूजन 360 में जो रहते हैं वो इसमें नहीं रहते। क्लियर है। जैसे बेटा हर किसी को दूसरे का बंदा, हर लड़की को दूसरे का बंदा बेस्ट लगता है ना, बस वही इसमें पैरामेट्रिक नहीं होता, फ्यूजन में या 360 में होता है। तो दूसरे इसमें वो फीचर्स नहीं होते, जैसे हर लड़की को क्या लगता है उसका बंदा अच्छा है, वो उसे फ्लावर दे रहा है। सो सेम वे में लिमिटेशंस ऑटो कैड में उसमें पैरामेट्रिक नहीं है, लेकिन सॉलिड वर्क्स में या फ्यूजन 360 जो ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर है कैड के, उनमें होता है। 3D के लिए ऑटो कैड लेस सफिशियंट है, क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो ऑटो कैड जो होता है वो सपोर्ट करता है 3D, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं है जितना 3D कैड टूल्स होने चाहिए। उसकी हैवी सिस्टम रिक्वायरमेंट है ना, जैसे हम हैवी वेट लगाते हैं ना जिम में बॉडी बनाने के लिए, तो इसकी हैवी सिस्टम रिक्वायरमेंट है, मतलब गुड सिस्टम चाहिए हाई परफॉर्मेंस के साथ, ओल्डर सिस्टम में लैग कर सकता है। इसका लिमिटेड इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स यूज करता है, मतलब बहुत सारे स्पेशल टूल और आर्किटेक्चरल नीड्स जो होती है वो ये पूरा नहीं कर पाता। आई होप बेटा इसके लिमिटेशन आपको याद हो जाए हुए होंगे कि इसकी कॉस्ट हाई होती है, बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, पैरामेट्रिक नहीं होता दूसरों के बंदे जितना, इसमें पैरामेट्रिक्स लैग करता है, 3D में लेस एफिशिएंट होता है, हेवी सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है जैसे हेवी वेट लगाते हैं, और इसके इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स इसमें लिमिटेड होते हैं, सारे मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल टूल्स नहीं पूरी कर पाता है। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टूल बार क्या क्या होते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, बेटा ये लिमिटेशन एडवांटेजेस और क्या ये क्या होता है ये कर लेना, ही आ सकता है क्वेश्चन 7 नंबर आपकी जान बचा सकते हैं। अब बेटा व्हाट आर द वेरियस टूल बार यूज्ड इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, सबसे पहले जैसे बेटा अगर आप लोग पेंट खोलोगे या पावर पॉइंट खोलोगे तो उसमें अलग अलग ऊपर एक बार होता है, जिसमें बेटा वो वाला बार नहीं जो आप सब लोग समझ रहे हैं ना, 20 30 30 वाला बार नहीं। कौन सा बार है, ये जो ऊपर एक टूल बार होता है जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पावर पॉइंट में सब में देखा होगा। ये टूल बार क्या होता है, इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं जिन्हें यूज करके आप टूल बार ना, मतलब यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम ड्राइंग बना सकते हैं। तो वो क्या होता है, एक ड्राइंग टूल बार होता है, ठीक है, कमांड्स क्रिएट करने के लिए। एक मॉडिफाई टूल बार होता है, ये किसके लिए होता है, एडिट कमांड्स के लिए। एक लेयर टूल बार होता है, एक नेविगेशन दिखाता है जो हमारी लाइफ जो बेटा अलग रोड पे जाती है उसे ठीक करने के लिए। एक स्टेटस बार होता है, एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, एक एनोटेशन होता है डायमेंशन के लिए, स्टेटस बार और ब्लॉक होता है। कोऑर्डिनेट डिस्प्ले में क्या क्या कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होता है, ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, पोलर स्विच, आइसोमेट्रिक, ऑर्थो एंड कर्सर एक्सेट्रा। तो बेटा ये हो सकता है कभी पूछ ले, बट इतना ज्यादा ये नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि एडिट कमांड्स क्या होती हैं, या ड्रॉ टूल बार की
क्या क्या अलग अलग कमांड्स होती है ये पूछी जाती है ना। तो आप एक भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो कि ये ऊपर चीजें रहती हैं टूल बार में। देखो देन ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है क्या कि व्हाट आर द डिफरेंट ड्राइंग टूल बार कमांड्स यूज्ड इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। बहुत सारी ड्राइंग करने के लिए टूल बार में अलग अलग कमांड्स होती हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ये इधर अपन डिस्कस करेंगे ना। वैसे तो ये बहुत सारी इतनी होती है, इतनी तो बेटा नहीं याद कर सकते, इसलिए एग्जाम में पेपर लिख पाओ अच्छे से, इसलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट होती है वो लाइन से बेटा समझ रहे हो कि ये वो लाइन नहीं है जो आपको आपकी क्रश नहीं देती या आपकी सेटिंग नहीं देती, ये वाली लाइन है जो हमें स्ट्रेट ड्रॉ करनी है ना। जैसे अगर ये स्क्वायर बना हुआ है तो ये किन से बना है, एक लाइन, दो लाइन और ये तीन लाइन। तो लाइन एल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल बार के पास जाना पड़ेगा, उसमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइन या एल टाइप करना पड़ेगा, और फिर क्या एंटर करना पड़ेगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, एक्स। एक्स से बेटा कोई भी अपनी बेटा रोएगा नहीं, प्लीज टिश्यू पेपर पास से रख लो, वो एक्स नहीं, ये अच्छा वाला एक्स है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो उसका एग्जांपल वो फर्स्ट पॉइंट पे हम कोऑर्डिनेट्स देंगे एक्स और वाई, दैट इज 3 and 2, एंड एंटर करेंगे या पिकअप पॉइंट पॉइंट पिक करेंगे माउस यूज करके। नेक्स्ट में क्या करेंगे, दूसरी साइड के कोऑर्डिनेट्स देंगे एक्स, है ना। आई नो आपको याद रहेगा एक्स वाई, देन 5 10 और 15 के, और ऐसे करेंगे। अब दोनों को जब ज्वाइन कर देंगे एस्केप या और प्रेस करेंगे माउस से और राइट क्लिक करेंगे एंड कैंसिल करेंगे तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, मतलब दो पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे ना बेटा, लाइन के दो, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड के दो फेसेस होते हैं वैसे ही लाइन के दो फेसेस होते हैं। तो एक जगह का एक्स वाई कोऑर्डिनेट देंगे और क्या प्रेस करेंगे, एंटर या और पॉइंट पिक करेंगे माउस से, या दूसरी लाइन का भी कोऑर्डिनेट देके एंटर प्रेस करेंगे, या दूसरे वाले पॉइंट के लिए भी माउस से पॉइंट पिक करेंगे, फिर एस्केप प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके कैंसिल करेंगे तो लाइन बन जाएगी। ठीक है, सर्कल में वही करेंगे, लेकिन सर्कल में दो पॉइंट्स के बजाय हमें क्या देना पड़ेगा, रेडियस, डायमीटर या टेंजेंट के लिए पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो टूल बार पे जाएंगे, सर्कल सिलेक्ट करेंगे, सर्कल का सी है तो क्या टाइप करेंगे, सी, और एंटर प्रेस करेंगे। सेंटर के पॉइंट्स देंगे या तो, है ना, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल देंगे, या रेडियस, डायमीटर, या 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स या टेंजेंट्स के पॉइंट देंगे। फिर कोऑर्डिनेट्स देंगे सेंटर पे, और या एंटर या और करके पॉइंट यूज करेंगे माउस से यूज करके। फिर रेडियस और डायमीटर एंटर करेंगे और ईएससी एस्केप या और प्रेस करेंगे और माउस से राइट क्लिक करेंगे और कैंसिल करेंगे तो वो सर्कल बन जाएगा जिसमें हमें हमारे टीचर्स दौड़ 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 घुमाते रहते हैं। रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल बार पे जाना पड़ेगा, रेक्टेंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब रेक्टेंगल में भी फर्स्ट कॉर्नर देने पड़ेंगे एक्स वाई, एक्स अगेन एक्स का नाम आ गया, बार बार आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही, या पॉइंट पिक करेंगे माउस को यूज करके, है ना, कॉर्नर पॉइंट्स देंगे, एस्केप या माउस से राइट क्लिक करके कैंसिल प्रेस करेंगे, बन जाएगा। पॉलीगॉन, बेटा पॉलीगॉन क्या होता है, टूल बार पे ड्रॉ करेंगे कोई सा भी पॉलीगॉन का फिगर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ साइड्स की, अगर हेक्सागोन है तो 6, अगर पेंटागोन है तो 5 और ऑक्टागोन है तो 8। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स देंगे उसी एक्स के जो पीछा नहीं छोड़ रही है, या माउस से पिक करेंगे पॉइंट्स को और क्या करेंगे, एंटर एन ऑप्शन, मतलब जैसे आई इंस्क्राइब सर्कल और सी सब्सक्राइब सॉरी बेटा, और सी सर्कमस्क्राइब सर्कल से आई एंटर स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल से 4 साइड ऑफ हेक्सागोन। मतलब पॉलीगॉन क्रिएट करना है तो उसमें हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, उसमें हमें इंस्क्राइब जो भी उसके अंदर का सर्कल होगा वो उसकी सरकमफेरेंस बतानी पड़ेगी और उसका साइड बताना पड़ेगा कि उसमें अगर हेक्सागोन चाहिए तो उसके में 4 साइड्स आएंगे, सॉरी 6 आएंगे, या अगर हेक्सागोन चाहिए और उसके साइड पे सर्कल चाहिए तो 4 साइड्स के हेक्सागोन पे अगर 4 एंटर किया है तो मतलब दैट इज अ साइड ऑफ अ हेक्सागोन। तो बेटा जैसे अगर 6 दिया है ना, तो अगर हमें एक सर्कल चाहिए जो हेक्सागोन के अंदर इंस्क्राइब्ड होना चाहिए तो उसके लिए हमें उसका इनर सर्कल का वो सी से सर्कल की सर्कमफेरेंस और रेडियस देना पड़ेगा, और जिस जितने साइड्स पे इंस्क्राइब्ड होगा हेक्सागोन के, जैसे 4 साइड्स पे हेक्सागोन के सर्कल बन सकता है, बाकी दो तो बेटा सिर्फ पॉपकॉर्न खाएंगे क्योंकि टोटल 6 होती है, तो जब सर्कल बनाएंगे तो सिर्फ 4 को ही टच कर सकता है, तो उन 4 साइड्स का लेंथ देंगे और क्या प्रेस करेंगे, एस्केप या माउस से राइट क्लिक करके कैंसिल। आई होप बेटा ड्राइंग कमांड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए इसको याद कर लेना और आपको याद हो गई होगी।
एक बेटा ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है ड्राइंग सर्कल ड्रॉ करने के लिए ऑटो कैड में। तो बेटा देखो, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक सेंटर चाहिए ही होता है ना। जैसे सेटिंग को प्रपोज करने के लिए या क्रश को प्रपोज करने के लिए एक मोटिवेशन अंदर से चाहिए ही होता है, तो बस वही सेंटर और रेडियस हमें चाहिए क्या, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो जब सेंटर और रेडियस चाहिए होता है मतलब हमें सेंटर पॉइंट चाहिए और रेडियस चाहिए, और इसका कमांड ऑप्शन क्या होता है, सी। जब एक होता है सेंटर और डायमीटर, सेंटर पॉइंट चाहिए, डायमीटर चाहिए, इसका एक ऑप्शन कमांड ऑप्शन होता है सी एंड डी। अगर हमें दो पॉइंट का सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें क्या चाहिए, इसमें टू एंड पॉइंट्स चाहिए, मतलब डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स चाहिए, मतलब इस साइड का भी एंड पॉइंट चाहिए और इस साइड का भी। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान से कर लेना। थ्री पॉइंट सर्कल के लिए चाहिए तो थ्री पॉइंट्स चाहिए सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो हमें क्या चाहिए, एक तो सेंटर चाहिए एंड जो थ्री पॉइंट्स है उनकी कमांड देनी पड़ेगी। एक होता है बेटा टेन टेन सर्कल, टेन बेटा वो टन टन नमकीन नहीं, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। दैट मीन्स कि एक सर्कल पे अगर हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं तो हमें दो टेंजेंट्स चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो टीटीआर कमांड देनी पड़ेगी और रेडियस के लिए सेंटर की सी कमांड देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमें तीन टेंजेंट्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करो जो तीन ऑब्जेक्ट्स को टच करते हैं। तो सी देन टन टन टन, जैसी घंटी बजती थी स्कूल में। क्लियर है बेटा, तीन टेंजेंट चाहिए तो टेन टेन टेन, तीन चाहिए तो टेन टेन, और दो चाहिए तो टेन टेन रेडियस। तो बेटा ये अच्छे से कर लेना, ये भी आ सकता है। मैं आपको जब हम पास्ट ईयर पेपर्स का डिस्कशन करेंगे तो उसमें ये चीज दिखाऊंगी कि ये ऐसे पूछते हैं। देन आता है व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ड्राइंग आर्क इन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। जैसे बेटा सर्कल के वेरियस ऑप्शन थे कि सेंटर रेडियस कर सकते हैं, सेंटर डायमीटर कर सकते हैं, टू पॉइंट सर्कल कर सकते हैं। तो बेटा सिमिलरली आर्क ड्रॉ करने के भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कौन से होते हैं, थ्री पॉइंट आर्क कर सकते हैं, है ना, एक स्टार्ट सेंटर और एंड दे सकते हैं आर्क का, ठीक है। देन स्टार्ट सेंटर और एंगल दे सकते हैं। आर्क बेटा पता है ना, ऐसे सेमी सर्कल वाली। देन स्टार्ट सेंटर और आर्क की लेंथ दे सकते हैं, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन दे सकते हैं। बेटा सब स्टार्ट एंड ही है, जैसे हमारा रिलेशनशिप एंड हो जाता है वही वाला स्टार्ट एंड, बस सबके एंड बदल रहे हैं। देखो सेंट फिर स्टार्ट एंड के हो गए, फिर ये देखो सेंटर से याद कर लेना है, सेंटर स्टार्ट एंड, फिर सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ। एंड एंगल लेंथ और डायरेक्शन सब में है, ठीक है, और स्टार्ट और एंड जो हमारा रिलेशनशिप हो गया है वो सब में। तो बेटा इसे इस तरीके से याद कर सकते हो। Moving to next topic, what are the various modify commands used in AutoCAD, है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कोई भी मिस मत करना। वेरियस मॉडिफाई कमांड्स कौन कौन सी होती हैं, मूव, कॉपी, इरेज, मिरर, स्केल, ट्रिम, एक्सटेंड, फिलेट, शैम्फर, है ना। तो देखो बेटा मूव कमांड कौन सी होती है, जो हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ना, गो टू द मॉडिफाई टूल बार और सिलेक्ट मूव और टाइप एम, ठीक है। फिर जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको सिलेक्ट करो और एंटर करो, उसका बेस पॉइंट सिलेक्ट करो ना। बेस पॉइंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, माउस पॉइंट से। और सेकंड पॉइंट जहां पे उसे मूव करना है, जहां पे उसे मूव ऑन कराना है, मतलब अगर सीएस ने सेटिंग की और ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप एंड हो गया, तो हमें क्या करना है, अब आईटी में मूव ऑन करने के लिए ढूंढना है, तो जाके हमारा बेस पॉइंट मतलब मैसेज हमारा कहाँ ड्रॉप होगा, सेकेंड पॉइंट पे, है ना, दैट इज आईटी। तो सिलेक्ट यूजिंग माउस, देन एस्केप प्रेस करो या और एंटर करके, और सॉरी और एंटर नहीं बेटा, एस्केप प्रेस करो और माउस पे राइट क्लिक करो और कैंसिल मैच करो। देन कॉपी कमांड होता है, अगर हमें एडिट करने के लिए कॉपी करना है तो टूल बार से जाके कॉपी करो, सिलेक्ट या सीओ एंटर करो। जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है उससे माउस से सिलेक्ट करके एंटर करो, बेस पॉइंट जहां पे कॉपी करना है, सेकेंड पॉइंट यूज करो, एस्केप और ये प्रेस करो। ट्रिम मतलब कट करना, जो हम हेयर कट कराते हैं ना ट्रिमिंग, वो, है ना। तो ट्रिम कमांड सेट करो या टीआर एंटर करो, जिस ऑब्जेक्ट को करना है उसे माउस से सिलेक्ट करो, किधर से उसे ट्रिम करना है, वो लाइन कर्व बेटा जैसे काट देती है ना या काट देते हैं लड़के, बस वही है ये ट्रिम, है ना, कट करना। स्केल कमांड एससी बोलते हैं इसको। मॉडिफाई टूल बार पे जाओ, एससी सिलेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में बनानी है वो, माउस से वो बेस पॉइंट को सिलेक्ट करो, स्केल का क्या फैक्टर होगा तीन और एंटर करो और आपकी स्केल क्रिएट हो जाएगी।
ऑफसेट होता है बेटा, ऑफसेट कमांड में क्या होता है, डिस्टेंस करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है हमें ना, ऑब्जेक्ट को मूव करना है कर्सर से, उसके लिए यूज होता है सिलेक्ट ऑफसेट कमांड। ऑफसेट का डिस्टेंस बताओ कि कितना मूव करना है, 10 मूव करना है, 20 करना है। उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कर्सर को मूव करो रिक्वायर्ड साइड पे ऑब्जेक्ट के, और लेफ्ट माउस से एंटर करके प्रेस एस्केप कर दो। बेटा एग्जाम में आप मॉडिफाई कमांड्स को ऐसे भी लिख सकते हो, और मेरी मानोगे तो ऐसे लिखना ज्यादा बेटर है, इसमें और मैंने ऐड किए देखो, है ना। तो एग्जाम में क्या ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस मॉडिफाई कमांड्स या व्हाट आर द वेरियस एडिटिंग कमांड्स, है ना, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बेटा अगर हमें मॉडिफाई या एडिटिंग करना है तो हमें क्या करना है, तो बेटा मेरी आप अगर बात मानो ना, तो आपको क्या करना है, ये टेबल याद कर लो, और ये एज इट इज टेबल बना के आओगे ना, तो आपको ऐसे ही 7 मार्क्स मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ ऐसे याद करने की, ठीक है। तो देखो ऑटो कैड में एडिटिंग कमांड्स क्या करती है, मॉडिफाई या चेंज करने के लिए यूज होती है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को वेन एवर दे आर ड्रॉन। ये कमांड किसमें हेल्प करती है, 3 लाइन तो बेटा यही हो गई। ऑटो कैड में एडिटिंग कमांड्स किस लिए यूज होती है, मॉडिफाई या चेंज करने के लिए किसी भी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को, ये तो सब याद कर सकते हैं। ये कमांड किस लिए हेल्प करती है, रीशेप, मूव, मूव ऑन करने में, कॉपी करने में, करेक्टिंग जो डिजाइन हमने बनाई है उसके लिए। और एक पॉइंट यहाँ से ले लो, कौन कौन सी होती है, मूव, कॉपी, इरेज, ये तो याद करोगे तो एक पॉइंट ये बना, 3 पॉइंट ये लिख के बेटा ये टेबल अगर बना दोगे ना, तो इतना झंझट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबसे अच्छा ही टेबल याद कर लो, और ये क्वेश्चन आता ही आता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूव ऑन वाली कमांड बेटा बताया मैंने, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव करना, CSIT मूव करना, इसका शॉर्टकट M होता है। कॉपी कमांड बेटा एक दूसरे की कॉपी करते हैं ना, वही CO या CP। रोटेट बेटा घुमा डालना पूरा, जैसा आपकी सेटिंग आपका दिमाग पूरा घुमा डालती है ना, बस। रोटेट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट से ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना है। स्केल से क्या करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज प्रोपोर्शनली अगर हमें चेंज करना है, जैसे अगर वो 3 का बना हुआ है और उसे 4 करना है, तो किसी का भी साइज चेंज करना है अगर प्रोपोर्शन में, तो वो। मिरर कमांड मतलब हमें आईना दिखाने वाली, मिरर इमेज बना देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, MI इसका शॉर्टकट होता है। ट्रिम बेटा काट के चली जाती है, कट ऑफ पार्ट्स ऑफ लाइंस, ऑब्जेक्ट जो हमारे बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। एक्सटेंड बेटा मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करती है, बढ़ाती है ना, उसके एजेस को इंक्रीज करना ऑब्जेक्ट के। ऑफसेट मतलब पैरेलल कॉपी बना देना गिवन डिस्टेंस से, ये बताई थी ना ऑफसेट, यही वाली, ठीक है। स्ट्रेच मतलब वो नहीं जो जिम में करते हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को स्ट्रेच करना इज स्ट्रेच कमांड। इरेज मतलब सब कुछ डिलीट कर देना, सब कुछ मिटा देना, उसका ये मतलब शॉर्टकट होता है ई। फिलेट मतलब जो राउंड होते हैं कॉर्नर, है ना, जो मतलब 2 लाइन के बीच में कॉर्नर्स होते हैं उन्हें राउंड कर देना। शैम्फर मतलब बेटा शैम्पियन नहीं, शैम्फर, है ना। बीवेल्स कट्स द कॉर्नर बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में जो कॉर्नर होते हैं उनका काट देती है, CHA कमांड। एरे बेटा वो नहीं जो कंप्यूटर में आती है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर पैटर्न में अगर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो हम उसमें एरे कमांड यूज कर सकते हैं। एक्सप्लोड मतलब बम एक्सप्लोड करना नहीं, वो कमांड को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है, मतलब एक बड़ी कमांड को या एक बड़े कंपाउंड को या ऑब्जेक्ट को, सॉरी बेटा मैं गलत बोली, एक्सप्लोड कमांड जो होती है किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जो ब्रेक कर देती है उसे हम एक्सप्लोड कहते हैं। और ये वही इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, वही जानलेवा जो आपका एक्स है, एक्स रहता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हमें ड्रॉ करना है रेक्टेंगल और हमें इसे कितना मूव करना है, 50 यूनिट्स मूव करना है राइट की तरफ, तो हमें क्या, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा और हमें चाहिए कि वो 50 यूनिट्स राइट की तरफ मूव करे, तो मूव कमांड यूज करेंगे। इसको हमें अगर स्मॉलर वर्जन बनाना है सेम रेक्टेंगल का, तो हम उसे स्केल वर्जन यूज करेंगे। तो बेटा ये एग्जाम्पल दे दोगे तो देखो, पॉइंट नंबर 1 की एडिटिंग कमांड क्या होती है, किस लिए यूज होती है, 2, कौन कौन सी होती है, 3, ये टेबल 4, और ये एग्जाम्पल 5। बेटा आई होप इतने में तो 7 में से 10 नंबर ना आ जाए, ठीक है बेटा। नाउ we'll just move to another topic which is layers. नाउ बेटा लेयर्स, लेयरिंग क्या होती है कैड में, लेयरिंग मतलब जब हम ड्राइंग को अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे हम लेयर्स कहते हैं।
क्यों यूज होती है लेयर्स? ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए और विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अपनी ड्राइंग को, जैसे वॉल फर्नीचर ये दिखाना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लेयर्स बेसिकली ट्रांसपेरेंट शीट जैसी लाइंस होती है ना, जैसे इसका एग्जांपल देखो कि अगर कोई भी हमें ड्राइंग बनानी, फॉर एन एग्जांपल हमें एक बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी, जैसे सपोज कर लो कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ना, तो ताजमहल में उसको दिखाना था कि ताजमहल का वॉल्स कहाँ पे होंगी, उसकी फ्लोरिंग कहाँ पे होगी। अभी हमारा जेंजी शारजा है जो ऑटो कैड यूज करके बनवाता है ना, तो उसको ये दिखाना है कि उसकी फ्लोर कहाँ पे होंगी, उसकी इलेक्ट्रिक पाइप्स का लाइंस कहाँ पे होंगी, उसकी जो विंडोज है वो कहाँ होंगी, उसका फर्नीचर कहाँ होगा। तो उसके लिए उसने क्या करा, ड्रॉ करने के लिए अलग अलग लेयर यूज की, अलग अलग लेयर मतलब अलग अलग लेयर्स, कलर कलर की लाइंस यूज की, ब्लू रेड, इनसे बताइए ये रहा वॉल, ये रहा डोर, ये रहा फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल ये रहा। सो दैट अगर मान लो सपोज अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल देखना है तो हमने बाकी सबको टर्न ऑफ कर दिया, सिर्फ फर्नीचर देखना है तो वो टर्न ऑफ कर दिया, तो उससे हमें क्लियरली दिखेगा कि इस ड्राइंग में फर्नीचर कितना है, ये कितना है। अगर आपने घर के या किसी के भी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जो सॉफ्टवेयर ड्राइंग में बनते हैं, उसमें लेयर्स रहती है, वो हर डिफरेंट कलर से अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं घर के या ड्राइंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन्हें अलग अलग लेयर से इंडिकेट करते हैं, ताकि जब कोई भी उसे ड्राइंग को देख रहा है तो उसे विजिबिलिटी क्लियर हो कि डोर्स कितने, विंडोज कितने या फर्नीचर कितने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। लेयर क्या होती है? ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है, हर शीट अपनी अपनी ड्राइंग को ले सकती है। मतलब फॉर एन एग्जांपल एक शीट पे हमने क्या बना दिया, सिर्फ वॉल्स, एक पे सिर्फ फर्नीचर, तो अलग अलग ट्रांसपेरेंट शीट्स की लेयर्स को हम लेयरिंग बोलते हैं। हर लेयर कैन हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज, मतलब हर लेयर में अपना कलर हो सकता है। जैसे वॉल वाली लेयर जो बने उसमें अपना कलर, उसका क्या लाइन टाइप, उसकी लाइन का क्या वेट होगा। लेयरिंग से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं इजीली, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करके, है ना। आप लेयरिंग में टर्न ऑफ कर सकते हो ताकि अगर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट देखना है बिना किसी अदर आइटम को डिलीट किए, जैसे अगर सिर्फ वॉल्स देखनी है तो बाकी सबको ऑफ कर सकते हो, है ना। इजीली एडिट करने में लेयर हेल्प कर सकती है। जैसे सपोज हमें ना वॉल की एडिटिंग करनी है तो बाकी सबको टर्न ऑफ करके सिर्फ वॉल वाले पार्ट को एडिट कर सकते हैं। ड्राइंग की रीडेबिलिटी, नीटनेस को बढ़ाती है और कंट्रोल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग प्रिंट आउटपुट, मतलब अगर जो हमें पर्टिकुलर लेयर्स में अगर प्रिंट करना है और उसे स्किप भी करना है ना, कौन सी लेयर को प्रिंट करना है कौन सी को स्किप करना है, प्रिंट आउटपुट में भी हेल्प करती है। लेयर की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि हमें लाइन की टाइप को डिफाइन करना होता है, लाइन का क्या वेट है। जैसे डोर का जो लाइन वेट है वो क्या है, लाइन का वेट, लाइन की टाइप क्या है और उसका कलर क्या है। टाइप ऑफ द लाइन मतलब सॉलिड लाइन बनाएंगे डोर के लिए, डैश्ड बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए जैसे डैश लाइनिंग यूज होती है। लाइन का वेट क्या है, जैसे डोर के लिए मोटे मोटे साइड, थिक लाइंस फॉर वॉल डोर, थिन लाइंस फॉर डायमेंशन के लिए। लाइन का कलर क्या है, कलर से हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वॉल कौन से, बेटा शारजहां ये देख सकता है कि मुमताज के लिए वॉशरूम किस साइड बनाया है, जकूजी किस साइड बनाया है ना। लाइन कलर में क्या कि कौन कौन से कलर्स असाइंड है, रेड वॉल्स के लिए, ब्लू फर्नीचर के लिए, तो इससे विजुअली अपीलिंग बन जाती है ड्राइंग। लेयर के यूजेस क्या क्या होते हैं, ड्राइंग एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, है ना, मतलब वॉल फर्नीचर डायमेंशन इलेक्ट्रिकल, इनको अलग अलग लेयर्स में सेपरेट करने के लिए यूज होती है। विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकती है, मतलब हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स ड्राइंग के लिए। ड्राइंग की स्पीड को इम्प्रूव कर सकती है ताकि हम दूसरी ड्राइंग्स को ऑफ करके सिर्फ वॉल वाली पे ध्यान दे सकते हैं, या फर्नीचर को ऑन करके ऑफ करके सिर्फ डोर पे ध्यान दे सकते हैं। कलर कोडिंग में हेल्प करती है, डिफरेंट कलर से इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। प्रिंटिंग या प्लॉटिंग में इजी होती है, हम अलग अलग हर लेयर को प्रिंट आउट ले सकते हैं शीट्स पे, स्पेसिफिक पार्ट्स को इजीली एडिट कर सकती है कलर्स के कारण, और वर्क ओनली ऑन स्पेसिफिक पार्ट्स के कमांड से। और एरर्स बिल्कुल नहीं होते, एक्सीडेंटल एडिटिंग एरर्स को नहीं करती, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जो लेयर्स होती है उन्हें पहले ही लॉक कर देती, तो हम अगर वॉल को एडिट कर रहे हैं तो फर्नीचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बेटा एग्जाम में जिस तरीके से ये इधर लिखा है ऐसे लिखोगे तो 100% 7 मार्क्स आएंगे, और लेयर आरजीबीवी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा। लेयर के क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं, ऑटो कैड में ऑन ऑफ होता है, किसी भी लेयर को दिखाना है, किसको हाइड करना है, फ्रीज या सिमिलर टू ऑन ऑफ होता है, बट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए फ्रीज या थॉ यूज कर सकते हैं। लॉक अनलॉक मतलब एडिट करने से पहले
किसी भी लेयर दूसरी लेयर्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, कलर चेंजिंग में कलर चेंज कर कलर एडिट कर सकते हैं किसी भी लेयर टाइप का, और लाइन टाइप में हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि डैश लाइन आएगी कि सॉलिड लाइन आएगी। लाइन वेट में हम उसकी थिकनेस को सेट कर सकते हैं अगर हमें घर की डायमेंशंस के लिए बनाना है। तो आई होप बेटा लेयर्स बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है, इसको एज इट इज याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है 100%। बेटा जूम कमांड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यूज होती है। जूम कमांड वही होती है जैसे हम जूम कर करके हमारी क्रश का चेहरा देखते हैं ना, उसकी इंस्टाग्राम डीपी से अगर उसने हमें ऐड नहीं कर रखा है, बस बेटा वही जूम करना, मतलब किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े व्यू में देखना है जूम करना। सो जूम कमांड्स आर यूज्ड टू शो सम पार्ट्स ऑफ ड्राइंग और कंप्लीट प्रोजेक्ट ड्राइंग क्लियरली ऑन अ सेट विंडो एरिया। फॉर व्हाट वी कैन यूज डिफरेंट जूम कमांड लाइक जूम एक्सटेंड, जूम विंडो, जूम प्रीवियस, जूम रियल टाइम, जूम ऑल, ये अलग अलग तरीके की जूम कमांड्स होती है जो हम कमांड प्रॉम्प्ट देके यूज कर सकते हैं। जूम ऑल मतलब जितनी भी एंटायर एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसमें हम हर पर्टिकुलर बनाई हुई ड्राइंग को जूम करके देख सकते हैं। जूम कमांड भी आता है, पास्ट ईयर्स पेपर में आया हुआ है ना, क्या क्या उसका हम कमांड्स होती है। देखो जूम ऑल मतलब एंटायर ड्राइंग को, ऑब्जेक्ट्स इनको आउटसाइड द लिमिट भी अगर कोई तो उनको जूम ऑल करके दिखाए। जूम एक्सटेंड मतलब ऑल जितने भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए उनको एज लार्ज एज पॉसिबल करके दिखाए। जूम विंडो मतलब स्पेसिफिक विंडो को, है ना, दो कॉर्नर से, मतलब जूम टू स्पेसिफिक रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्टेड बाय टू कॉर्नर पॉइंट, मतलब दो कॉर्नर पॉइंट तक कितना जूम कर सकती किसी विंडो को। जूम प्रीवियस मतलब प्रीवियस जूम्ड विंडो पे रिटर्न करने के लिए। जूम रियल टाइम मतलब जब हम ड्राइंग कर रहे हैं तो माउस को ड्रैग करके रियल टाइम में जूम कर करके देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग कैसी बन रही है। जूम स्केल मतलब स्पेसिफिक स्केल पे, मतलब 2x 5x पे जूम कर सकती है। जूम सेंटर मतलब जूम टू स्पेसिफिक सेंटर पॉइंट या मैग्निफिकेशन हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट जहां तक हम बोलेंगे वहां तक जूम कर सकती है। जूम ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके अगर हमें देखना है विद इन द व्यू, उसे हम जूम ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है जूम में Z+Enter, है ना। और किस लिए, कंट्रोल या नेविगेट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के व्यू को ड्राइंग एरिया में जूम यूज्ड होता है। तो बेटा जूम पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है या डायरेक्ट जूम कमांड का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये क्लियरली बहुत इजी है, याद करके जा सकते हो। देन बेटा लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपने स्केल की वीडियो देखी होगी तो उसमें है लास्ट में एक क्वेश्चन, डायमेंशनिंग टेक्निक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। तो डायमेंशनिंग टेक्निक क्या होती है, हर पर्टिकुलर ड्राइंग को डायमेंशन में प्लेस करना इंपॉर्टेंट होता है। किसमें, मतलब वो किस सिस्टम में अलाइंड है, या, है ना, टू सिस्टम में प्लेस होती है कि इसका अलाइन सिस्टम क्या है, या उसकी यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में किस डायरेक्शन में, है ना। डिफरेंट डायमेंशंस जो होते हैं एनोटेशन वाली टूल बार में से दिए जा सकते हैं, जैसे लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, मतलब पर्टिकुलरली एनोटेशन वाले में से हम ये बता सकते हैं कि हमें किस डायमेंशन में कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो हमें ड्रॉ करना है वो चाहिए। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड कर सकते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम को कमांड्स को यूज करके। मॉडिफाई डायमेंशंस मतलब DIMStify मतलब डायमेंशंस को मॉडिफाई करने में हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, सिंबल्स एंड एरोज को डिफाइन कर सकते हैं। प्राइमरी यूनिट्स, टेक्स्ट, क्या क्या उसके ऑल्टरनेट टॉलरेंसेस हैं उनको, जैसे अगर हमें एग्जाम्पल करना है किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल, मतलब तो मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल में हमें ये सारी चीजें मिलेंगी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कि आपको उसका कलर कितना सेट करना। तो बेटा अगर कोई ऐसे भी याद कर पाए तो ऐसे कर सकता है कि अगर हमें किसी भी डायमेंशन को मॉडिफाई करना है तो उसमें हमें क्या उसके कलर रहेंगे, क्या उसका लाइन टाइप रहेगा, उसका लाइन वेट डायमेंशन मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। उसको किस तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसकी बेसलाइन स्पेसिंग क्या होती है, उसका लाइन टाइप एक्सटेंशन 1 2, लाइन का वेट क्या होगा, कितना एक्सटेंड करना है, ये सब कर सकते हैं। तो इससे हमारी कोई सी भी डायमेंशन में अगर हमें ड्रॉइंग चाहिए वो क्या हो जाएगी, उसके डायमेंशन सेट हो जाएंगे और वो एडिट होके मिल जाएगी। देन बेटा और ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज 3D मॉडलिंग इन ऑटोकैड, और व्हाट एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ 3D मॉडलिंग इन ऑटोकैड। ठीक है, 3D मॉडलिंग क्या होता है ऑटोकैड में, वो प्रोसेस होता है जहाँ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशन में, मतलब 2 डायमेंशन में नहीं। 2 डायमेंशन में तो बेटा आपका एक्स और आप हो, आपका एक्स एक्स है और आप वाई हो, लेकिन 3D में मतलब एक्स, वाई और वो तीसरा जिसके कारण ब्रेकअप हुआ है ना, द थर्ड व्हील। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, है ना। अनलाइक 2D ड्राइंग विच ओनली अलाउज लेंथ एंड ब्रेथ, 3D में हमें क्या क्या मिलता है, लेंथ, ब्रेथ,
मतलब ब्रेथ इज विथ, लेंथ विथ और हाइट भी मिलती है जेड एक्सिस पे। ये ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक अपीयर करने में हेल्प करता है मोर। अगर इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किसी भी ड्राइंग को रियलिटी में वो ऑन ग्राउंड कैसी दिखेगी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल शाहजहां ने अगर 3D व्यू देख लिया होता ताजमहल का, तो उसे पता चल जाता कि उसके पीछे जो नदी है उसमें लोग कचरा फेंक के जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मोर रियलिस्टिक व्यू में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, टॉप से, फ्रंट से, आइसोमेट्रिक व्यूज में दिखाने के लिए वी यूज 3D मॉडलिंग। ये क्या टेक्निक होती है? किसी भी मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। कोऑर्डिनेट बेस्ड क्यों? क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड एक्स आप, मतलब सॉरी एक्स आपका एक्स आप भी बेटा किसी के एक्स हो गए, मतलब एक्स, फिर बेटा वाई जो आप खुद हो, और जेड वो थर्ड व्हील जो थर्ड पर्सन है ना, जिसके कारण लव ट्रायंगल सेट हो गया। कोऑर्डिनेट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्ट सरफेस का 3 डायमेंशन में, किसको यूज करके? कैड सॉफ्टवेयर को, जैसे ऑटोकैड। क्या पर्पस होता है? कॉम्प्लेक्स डिजाइन को क्लियरली विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, सिम्युलेशन और एनालिसिस करने में बहुत ईजी होता है, रियलिस्टिक इमेजेस निकालता है, प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में ईजी होता है, क्योंकि हम मशीन्स का, हम जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स का 3D व्यू पहले ही मशीन में देख सकते हैं। 2D और 3D में डिफरेंस बेटा ये बस एक रेफरेंस के लिए दे रखा है ताकि आपको समझ में आए। 2D आपको पता है कि आप और आपका एक्स हो, लेकिन जैसे ही किसी थर्ड व्हील की एंट्री होती है मतलब 3D मॉडलिंग में, तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसका व्यू फ्लैट होता है, सब कुछ ईजी दिखता है, ये रियलिस्टिक। रियलिटी आपका थर्ड व्हील आके बताता है कि भाई तेरी बंदी तेरे को चीट कर रही है, तेरा बंदा तेरे को चीट कर रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन लेंथ और ब्रेथ में होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। इसका यूज केस होता है फ्लोर के प्लान्स, लेआउट और मशीन पार्ट्स और बिल्डिंग को अगर 3D वे में देखना है तो हम 3D मॉडलिंग यूज कर सकते हैं। बेटा हंसी मजाक पेपर में मत लिख के आ जाना, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। क्लियर है? अब क्या क्या 3D मॉडलिंग होती है? 3 तरीके की होती है बेटा, ये आ सकता है क्वेश्चन, 3 टाइप ऑफ मॉडलिंग ऑटोकैड में एक्सप्लेन करो। तो इसमें होती है वायर फ्रेम मॉडलिंग, सरफेस मॉडलिंग और सॉलिड मॉडलिंग। वायर फ्रेम में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइन और कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं ना। ऑब्जेक्ट किससे जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर ताजमहल बनाना है तो ताजमहल को लाइंस और कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर फ्रेम मॉडलिंग में स्केलेटन जैसा दिखती है वायर फ्रेम मॉडलिंग, है ना, जिसमें कोई सरफेस नहीं होता या वॉल्यूम नहीं होता, सिर्फ सिर्फ एजेस होती है। स्केलेटन कैसा होता है पता है ना, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, बस वो कोई एज नहीं है ना, कोई एंड नहीं है, कोई सरफेस नहीं है, ओ सॉरी एजेस है, कोई सरफेस या वॉल्यूम नहीं है ना, सॉरी बेटा। एडवांटेजेस क्या होते हैं वायर फ्रेम मॉडलिंग के? इजी और फास्ट होता है, और कंसेप्ट को समझने के लिए वायर फ्रेम मॉडलिंग से हमें ये समझ में आ जाता है कि फाइनल ड्राइंग आउटकम क्या होगा। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सरफेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती, रियल ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने में टफ होता है। जैसे उसके एजेस बना दिए कि देखो एक रफ में ऐसा दिखेगा, तो वो तो समझ में आ गया, लेकिन उसको रियल टाइम में बिना सरफेस के कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं बेटा। तो वो रियल टाइम में दिखाने में थोड़ा सा टफ होता है। इसके एग्जांपल कहाँ, इसका एग्जांपल है वो कहाँ पे यूज होता है? लाइंस, यूज्ड ओनली लाइंस एंड आर्क्स टू क्रिएट एज आउटलाइन ऑफ अ क्यूब। जैसे अगर क्यूब को हमें 3D में देखना है तो उसकी एजेस बनानी है जो, वो हम वायर फ्रेम मॉडलिंग से करा सकते हैं। वायर फ्रेम मतलब वायर के फॉर्म में। वायर किस फ्रेम में होगी बेटा? दो ही, एक्स और वाई में, है ना। तो अगर लाइंस एंड कर्व्स ही हैं जहाँ पे, वो वायर फ्रेम होती है। सरफेस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सरफेस को यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें उसकी वॉल्यूम भी बताई जाती है। ऑब्जेक्ट बाहर से कैसा दिखेगा, है ना, और आउट कैसा अपीयरेंस देगा वो इसमें दिखाया जाता है। बेटर विजुअलाइजेशन देता है वायर फ्रेम मेथड से। और आउटर डिजाइन के लिए, मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा जब कार लॉन्च होते हैं, बाइक लॉन्चेस होती है, तो उनका एक पूरा बाहर का सरफेस दिखाने के लिए एक मॉडल तैयार किया जाता है उनके लॉन्चेस में, तो वो आउटर डिजाइन दिखाता है। तो उसके लिए हम सरफेस मॉडलिंग यूज करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस के, इंटरनल वॉल्यूम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, बहुत ज्यादा एक्सेसिव फार एनालिसिस करना है अंदर का तो नहीं पता चलता। कर्व्ड कार बॉडी डिजाइन वेयर ओनली स्किन इज शोन, नो थिकनेस की। अगर बाहर बाहर से बता दिया जाए कि टाटा कर्व कैसी है, तो सरफेस मॉडलिंग से, लेकिन टाटा कर्व का बैक साइड देखा है बेटा आप सबने कैसा है, बस समझ गए, तो वो सरफेस मॉडलिंग नहीं बताएगा। उसके पीछे की थिकनेस जो आप सब देखते हैं मेजरली, वो नहीं बताई जाएगी। सॉलिड मॉडलिंग में क्या होता है? सॉलिड मतलब पूरा बताएगा वो, है ना, उसके कर्व्स भी बताएगा, उसका वॉल्यूम बताएगा, सब कुछ दिखाएगा। तो रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एज अ सॉलिड मतलब प्रॉपर जैसा मटेरियल दिखेगा, प्रॉपर जैसी कार रोड पे दिखेगी वैसा दिखाएगा वॉल्यूम के साथ। सबसे ज्यादा रियलिस्टिक टाइप ऑफ मॉडलिंग होता है रियल वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में। जब बेटा कार के मॉडल्स को दिखाया जाता है तो जो एक एग्जैक्ट मॉडल उसकी लॉन्च से पहले दिखाया जाता है, वो ये सॉलिड मॉडलिंग होती है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं?
वॉल्यूम और मास दोनों होता है इसमें, मैकेनिकल सिविल आर्किटेक्चरल पार्ट्स में यूज होती है। इसमें बुलियन ऑपरेशंस अलाउ होते हैं, मतलब यूनियन सब्ट्रैक्ट इंटरसेक्शन करके हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज हैवी इन साइज बेटा, क्योंकि सब कुछ ही दिखा रहे हैं इसके लिए हैवी होता है। इसका फाइल साइज बहुत लंबा फाइल साइज बनता है, बहुत मतलब इन डेप्थ एनालिसिस बताता है। और इसके लिए सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। अ 3D क्यूब विथ एक्चुअल वॉल्यूम कैन बी शेडेड एंड रेंडर्ड, मतलब अंदर का वॉल्यूम भी दिखा रहे हैं एंड उसके बाहर का भी। बेटा सिर्फ वायरफ्रेम मॉडलिंग पे भी नोट्स आ सकता है। तो ये देखो, ये सॉलिड मॉडल है, ऊपर जो देखा था ना हमने, इसमें देखो एक एग्जांपल, ये देखो सॉलिड में सब कुछ दिख रहा है। अगर कोई आपको ये दिखाए और ये दिखाए तो आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियसली ये, इसलिए सॉलिड मॉडल बेटर होता है। वायर फ्रेम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, एजेस दिखाता है, अंदर कौन क्या कैसा दिखेगा। मतलब जैसे क्रश शुरू शुरू में कितनी अच्छी दिखती है, लेकिन असलियत उसके साथ उसके कलेश करने के बाद पता चलती है, तो वो वायर फ्रेम मॉडल है। ठीक है, और क्या होती, और बेटा ऐसा भी आ सकता है शॉर्ट नोट वायर फ्रेम मॉडल पे, तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट में इसके 7 पॉइंटर्स अटैच कर दिए हैं कि वायर फ्रेम मॉडल 3D रिप्रेजेंटेशन होता है लाइंस और कर्व्स यूज करके, जैसा ऊपर मैंने बताया। इसका स्ट्रक्चर कैसे स्केलेटन जैसे यूज होता है। कंस्ट्रक्शन में 3D एंटिटीज लाइक लाइन आर्क सर्कल ये यूज करके ऑटोकैड में बनाई जाती है। इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, सरफेस नहीं होता इसमें, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फीचर्स अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स इंटरनल ज्योमेट्री को सिर्फ अगर अंदर के फीचर्स को एक्सप्लेन करना और डिफाइन करके बताना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे इधर हम इंटरनल फीचर्स बता सकते हैं कि ये बेस है ना, ये वाली हाइट है, तो सिर्फ इंटरनल फीचर्स बताने, तो उसके लिए वी कैन यूज वायर फ्रेम मॉडलिंग, है ना। वायर फ्रेम मतलब एक ऐसा ढांचा जो किसी भी प्रोडक्ट के बनने से पहले एक कैसा वो दिखेगा वो। ये लाइट वेट होती है और सिंपलर होती है और कंप्यूटर की कम मेमोरी यूज करती है। इसकी एडिटिंग इजी होती है क्योंकि ये हर एज अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। इनिशियल डिजाइन कॉन्सेप्ट मतलब इनिशियली कोई सी भी चीज कैसी दिखेगी उसका वायर फ्रेम, जैसे आज अगर व्हाट्सएप की कंपनी ने व्हाट्सएप कैसा दिखेगा उसका वायर फ्रेम बनाया होता तो वो क्या करती, आपका आपके क्रश का कॉन्टैक्ट नंबर जैसे उसने उसमें से डिलीट कर दिया तो वो कैसा वायर फ्रेम दिखाती कि एक वायर फ्रेम है जिसमें कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, बाकी सब लड़कियों के नंबर हैं लेकिन क्रश का नहीं है। तो एक वायर फ्रेम मतलब कैसे जब कॉन्टैक्ट्स डिस्प्ले होंगे या कैसे उसका इनिशियल स्ट्रक्चर दिखेगा, बस वो होता है। लिमिटेशन रियल टाइम नहीं बताती। अब देखो रियल टाइम नहीं बताया ना उसने, क्यों नहीं बताया? क्योंकि क्रश का नंबर तो है ही नहीं उस लिस्ट में, है ना। उसने क्या करा, बस दिखा दिया कि एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर वो होगा जिसमें एक छोटा सा गोला होगा जिसमें डीपी दिखेगी और चैट का ऑप्शन होगा, है ना। लेकिन रियल टाइम उसने आपकी क्रश का नंबर नहीं बताया। तो वायर फ्रेम मॉडलिंग रियलिज्म को लैक करती है, उसमें सरफेस और वॉल्यूम नहीं होता। बेटा क्रश का नंबर मतलब सरफेस और वॉल्यूम, है ना। प्लीज एग्जाम में मत लिख के आ जाना वरना आके मुझे ही गाली दोगे। ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि लिमिटेशन क्या, इसका रियल टाइम स्ट्रक्चर नहीं बताती, सरफेस और वॉल्यूम नहीं होता। सरफेस मॉडलिंग में सरफेस आता है और सॉलिड मॉडलिंग में सरफेस और वॉल्यूम दोनों आता है ना। तो रियल टाइम फाइनल विजुअलाइजेशन के लिए नहीं हो सकती, बस जब इनिशियल प्रोडक्ट बनता है कि क्या उसका इनिशियली डिजाइन कैसा दिखेगा तब हम वायर फ्रेम मॉडल यूज करते हैं। सो दिस वॉज अबाउट वायर फ्रेम मॉडलिंग। और बेटा एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट 2 से 3 बार देखा गया है पास्ट ईयर पेपर्स में, वो क्या है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, है ना। इस पे शॉर्ट नोट आता है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होती है, एक डिजिटल मेथड होता है जो आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन साइट वाले यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? डिजाइन करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है 3D वे में। जस्ट लाइक शारजा, वो एक पहले 3D स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यूज करके ताजमहल का, ताकि जब मुमताज को ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाए तो उससे पहले वो परफेक्ट हो, है ना। ये सिर्फ 3D शेप शो करती है बिल्डिंग का, है ना। और सॉरी बेटा, ये सिर्फ 3D शेप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये सिर्फ 3D शेप नहीं शो करती, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा जैसे कितना मटेरियल यूज होगा, कितनी इसकी कॉस्ट होगी, क्या इसका टाइम लगेगा और इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स क्या होंगी, ये सब बताती है ना। मल्टीपल प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इसको बनाने में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में ये सब चाहिए ताकि ये सब कोलैबोरेट करें। जैसे इंस्टा पे कोलैबोरेट करती है ना लड़कियां बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ, सेम वे में बेटा कोलैबोरेट करें ये आपस में और एक पर्टिकुलर 3D शेप दें और ये बताएं कि इसमें कितना सीमेंट कितना ये सब लगेगा, अलग अलग चीजें सारा डेटा दें। इसके की फीचर्स क्या होते हैं? डिटेल्ड विद इंफॉर्मेशन होता है, रियल टाइम कोलैबोरेशन हो जाता है सबके बीच, है ना। एरर नहीं होता क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतना इतना सामान लगेगा, इतना इतना कॉस्ट लगेगा, इतना इतना टाइम लगेगा, कॉस्ट और टाइम का एस्टिमेशन हो जाता है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग? ऑटोडेस्क, रेविएट पे, ऑटोकैड सिविल 3D में और आर्की कैड में। इसका कंक्लूजन जो BMI BIM होता है
वो इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी, क्योंकि हमें पूरा का पूरा 3D मॉडल, अगर शारजाह को पहले ही बता देते कि देखो भैया ताजमहल बनाने में 10 साल लग जाएंगे, हो सकता है इतने में तो मुमताज किसी और से सेट हो जाए, तो वो बनवाता क्या है, नहीं बनाता। तो तब उसने बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग नहीं यूज की, और बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग यूज कर लेता तो शायद बच जाता। तो बीआईएम इंप्रूव एक्यूरेसी, टाइम सेव करता है, कॉस्ट एंड टाइम बता के टीम वर्क एनहांस करता है, और बिल्डिंग और डिजाइन कंस्ट्रक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने के साथ साथ सारा डेटा देता है। तो इसका बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है। और एक लास्ट शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट टाइप का आ सकता है, वो क्या होता है कि व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, एयरपोर्ट नहीं जहाँ पे हम फ्लाइट कैच करते हैं, फीलिंग नहीं, वो नहीं, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट ऑटोकैड में क्या होता है, ये वो विंडो और फ्रेम होता है जो हमें अलाउ करता है ड्राइंग को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट स्केल से और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, है ना, लेआउट में देखने के लिए, या मॉडल स्पेस को 3D डिजाइन में देखने के लिए। व्यू पोर्ट मतलब ऐसी जगह, वो वाला एयरपोर्ट जहां से हम मल्टीपल फ्लाइट्स को उड़ते हुए देखते हैं ना, तो व्यू पोर्ट मतलब वो वाली जगह जहां से हम अपनी ड्राइंग को अलग अलग एंगल्स में देख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अ व्यू पोर्ट इज लाइक अ कैमरा फ्रेम और स्क्रीन विंडो, जिसके अंदर जो ड्राइंग है दैट लेट्स यू सी एंड प्रिंट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ मॉडल ईदर इन 2D एंड 3D, अलग अलग, है ना। ऑटो कैड में जो कितने तरीके के व्यू पोर्ट होते हैं, दो तरीके के। एक होते हैं मॉडल स्पेस व्यू पोर्ट, जो किसके लिए यूज होते हैं, मॉडल स्पेस में, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस में वर्क करने के लिए। स्क्रीन को 2 से 3 4 व्यूज में स्प्लिट कर देता है, तो हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, वो देख सकते हैं 3D मॉडलिंग में। और एक होता है लेआउट, जो होता है पेपर स्पेस। इसमें कब, जब फाइनल लेआउट प्रिंटिंग के लिए बना रहे होते हैं, तो उसमें हमें सारे के सारे एक साथ मल्टीपल व्यूज को देखना होता है कि फाइनल पेपर पे जब वो आएगा, जब हम क्लाइंट को दिखाएंगे, तो अलग अलग स्केल पे कैसा दिखेगा एक शीट में, वो होता है लेआउट व्यू पोर्ट, है ना। व्यू पोर्ट्स कैन बी मूव, रिसाइज और लॉग इसमें, क्योंकि ये फाइनल वर्जन होता है। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉडल स्पेस, जो अलग अलग स्क्रीन में स्प्लिट करके हमें अलग अलग व्यूज दिखा सकता है ना। और एक होता है लेआउट व्यू पोर्ट, जो फाइनल लेआउट प्रिंट करने पे कैसा दिखेगा तब बताता है। क्या क्या कमांड होती है इसमें, एक होती है क्रिएट व्यू पोर्ट, है ना, एमवी कमांड, एम व्यू, रिसाइज व्यू पोर्ट, किसी भी व्यू पोर्ट को सिलेक्ट और उसके बॉर्डर्स को ड्रैग कर दोगे तो व्यू पोर्ट छोटा हो जाएगा। लॉक व्यू पोर्ट मतलब अगर कोई एक व्यू जो हमें लॉक करना है, जैसे हमें एक बोला गया है कि किसी बिल्डिंग का फ्रंट व्यू चाहिए, हमने व्यू पोर्ट में फ्रंट व्यू देखा और उसको लॉक कर दिया और पेपर पे प्रिंट करके दे दिया कि लो ये व्यू पोर्ट हो गया फ्रंट, है ना, लॉक व्यू पोर्ट। ठीक है, उसको लॉक कर दिया, है ना। देन टॉगल व्यू पोर्ट मतलब स्केल लिस्ट, स्केल यूज करके स्टेटस बार पे हम अलग अलग टॉगल्स देख सकते हैं, अलग अलग टॉगल यूज करके डिफरेंट डिफरेंट व्यू पोर्ट्स देख सकते हैं। क्यों यूज होते हैं व्यू पोर्ट, इसलिए यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्राइंग को एक ही लेआउट में अलग अलग व्यूज से देखने के लिए व्यू पोर्ट को यूज किया जाता है। अलग अलग स्केल को यूज करके, जैसे टॉगल व्यू पोर्ट में स्केल यूज करके हर व्यू पे प्लेन व्यू, डिटेल व्यू देख सकते हैं। प्रोफेशनल ड्राइंग्स प्रिंट करने के लिए व्यू पोर्ट यूज होता है। और 2D और 3D व्यूज को साइड बाय साइड कंपेयर करना एक ही लेआउट में, एक ही स्पेस में, वी कैन यूज व्यू पोर्ट, है ना। एग्जाम्पल इसका क्या है, वन व्यू पोर्ट शोइंग टॉप व्यू ऑफ अ बिल्डिंग, अनदर शोइंग सेक्शनल व्यू, अनदर शोइंग 3D आइसोमेट्रिक व्यू। तो अगर शारजहां को तीनों व्यू दिखा दिए होते ताजमहल के, तो उसे समझ में आ जाता कि भैया इतना खर्चा लगने वाला है, इतने में तो मैं 4 और मुमताज से शादी कर लूंगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। इसके साथ हमारा ये वाला ऑटो कैड का लेक्चर खत्म होता है बेटा। मॉडिफाई, एडिट कमांड्स, ड्रॉ कमांड्स, ऑटो कैड क्या होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करेगा। और ये छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट्स बताएं, ये भी लिखने के लिए आ सकते हैं, तो बेटा यही आपको सेव करते हैं। फेल होने से या बैक लगने से, इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच बेटा। प्लीज, बहुत मेहनत लगती है सब लेक्चर्स बनाने में, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट अमंग मल्टीपल पीपल जिन जिनका ईडी का पेपर है। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर, जिसमें हम प्रोजेक्शंस और जितने भी कर्व्स हैं उन पे क्या क्या थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।